अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और आज के व्लॉग का जो आगाज़ है वो मैं सुबह के टाइम से कर रही हूँ। तो सुबह मैं बच्चों को भेजने के बाद मैं किचन में आ गई थी। तो आज मुझे एक मीठी डिश बनानी थी, डिज़र्ट बनाना था, जो कि मुझे अर्जेंट बनाना था क्योंकि अभी मेरे जो शौहर हैं उन्होंने मुझे बताया कि आज उनके कुछ फ्रेंड्स हैं वो आ रहे हैं। तो बस मुझे एक डिज़र्ट बनाऊंगी और धुआं गोश्त बनाऊंगी ना उनके लिए। तो सबसे पहले मैंने दूध को बॉईल करने के लिए रख दिया है। उसके बाद मैंने कहा जो भी मेरे थोड़े बहुत बर्तन हैं उनको मैं वॉश करके रख देती हूँ, किचन को अच्छी तरह से साफ़ कर लेती हूँ, तो फिर मैं बाकी अपना जो काम है वो शुरू करूँगी। कभी भी ऐसा होता है कि कोई भी मेहमान हमारे एकदम से आ जाते हैं या फ़ौरन हमें पता नहीं होता, और कोई ना कोई होता है घर में कि आ जाता है, मेहमान आ जाते हैं और हमें उनके लिए कुछ पकाना होता है। तो पहले तो हम ये सोचते हैं कि हमें क्या पकाना है। कोई एकदम से आ जाए या फिर आने वाला हमें पता चल जाए कि अभी 10-15 मिनट में कोई आ जाएंगे मेहमान, तो फिर पहले हमारा यही होता है कि अब हम क्या पकाएं, क्या करें। तो थोड़ी देर तो मुझे ये सोचने में लगी। उसके बाद फिर मैंने तय कर लिया कि मैं क्या बनाऊंगी। तो अब यहाँ पर मैंने सबसे पहले दूध को बॉईल करने के लिए रख दिया है, क्योंकि मेरे पास घर में डबल रोटी थी और बाकी जो चीज़ें थी वो थी, उन्हीं से मुझे मीठी डिश बनानी थी। तो बस यहाँ पर ये देखें दूध में उबाल आ गया है। और इसके बाद जो है मैंने दूध को जो है दूसरे चूल्हे पर मुंतकिल किया। किचन को मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है और फिर आधे कप पानी में मैंने 2 चाय के चम्मच भर कर जो है ना कॉर्नफ्लोर के हल किए। इसके बाद दूध में जो उबाल आ गया था उसी दूध में मैंने आहिस्ता आहिस्ता डाला और अच्छी तरह से चलाती रही ताकि गिल्टियाँ ना बने। जब ये गाढ़ा हो जाएगा, जब ये अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाएगा तो मैं इसे हल्के आंच पर पकने के लिए फिर भी थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी। और यहाँ पर मेरे पास ब्रेड के स्लाइसेस हैं, इनके मैं किनारे जो हैं वो काट लूँगी चारों साइड से। और फिर तवे पर हल्का सा घी लगाकर इन्हें फ्राई कर लूँगी। जब ये ब्राउन हो जाएंगे तो फिर इन्हें उतार लूँगी। दोनों साइड से मैंने इनको ब्राउन कर लेना है। और जो कॉर्नफ्लोर जो मैंने दूध में मिलाया है उसके साथ मैंने इसमें आधा कप के करीब जो है ना चीनी भी ऐड कर दी है, ताकि चीनी भी इसके साथ साथ अच्छी तरह से हल हो जाए। बस जैसे ही हमारे स्लाइसेस जो हैं वो गोल्डन हो जाएंगे मैं इन्हें प्लेट में निकाल लूँगी। इसके बाद मैंने ये देखें डिश ले ली है एक, और फिर जो यहाँ पर हमारे पास मिक्सचर बना हुआ था इसे मैंने इस डिश में डाल दिया है। और फिर जो स्लाइसिस थे ये मैंने तिकोन शेप में काट लिए हैं और फिर वो मैं इसके ऊपर रख दूँगी। फिर इसके ऊपर मैं क्रीम डाल दूँगी। बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनता है ये मीठा। जिस तरह से थोड़ा थोड़ा जैसे हम शाही टुकड़े बनाते हैं ना, कुछ कुछ इस तरह का है, लेकिन खाने में भी बहुत मज़ेदार है और बनाना भी बहुत आसान है। इसे आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। बस इस तरह से मैंने सारे स्लाइसेस एक के ऊपर एक करके ना लेयर बना दी इसकी। और फिर वही हम जो तरीका है कि पहले हमने अपने कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सचर डाला, फिर उसके ऊपर क्रीम डाली, बस इसी तरह से हम एक के ऊपर एक डालते चले गए। बस अब जितना भी कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर था वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया। और फिर ये डिश उठाकर ना मैं फ्रिज में रख दूँगी ताकि अच्छी तरह से ये ठंडा हो जाए, क्योंकि जब तक स्वीट डिश हो अच्छी तरह से ठंडी नहीं होती ना बहुत ज़्यादा, तो फिर मज़ा नहीं आता। तो फिर अब जब ये ठंडी हो जाएगी तो फिर मैं इसे डेकोरेट करूँगी।
और अब मैं धुआं गोश्त बनाने लगी हूँ। तो इसके लिए मैंने 1 किलो के करीब जो है चिकन ले लिया है, उसकी मुनासिब सी बोटियाँ बना ली हैं और फिर इसे अच्छी तरह से वॉश करके पतीली में डाला है। और उसके बाद अदरक लहसुन का 2 चाय के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, 2 चाय के चम्मच जो है पिसी हुई लाल मिर्च डाली है, एक चाय का चम्मच जो है मैंने धनिया पाउडर डाला है और फिर इसके बाद पानी डाल दिया। और मैंने आपको दिखा नहीं पाई हूँ ना, मेरा मोबाइल बंद हो गया था। इसमें मैंने 1 प्याली के करीब जो है प्याज भी पीस कर ब्लेंड करके डाल दी थी। बस इसके बाद मैंने पानी डाला है 1 गिलास और उसे मैंने चूल्हा जो है वो खोल दिया है अपना ना, और इसमें उबाल आ जाएगा तो इसके बाद फिर मैं ढक्कन ढक दूँगी और इसे गलने दूँगी। घर में किसी की दावत हो या फिर अर्जेंट कोई मेहमान आ जाए तो फिर एकदम से हमें खाना बनाना पड़ता है, ये सब कुछ। तो पहले तो हमें ये सोचना पड़ता है, बड़ा मुश्किल लगता है ना कि क्या बनाएं। बस ये मसला जब हल हो जाता है कि क्या बनाएं, ये फ़ैसला हो गया तो फिर सब कुछ बनाना बड़ा आसान हो जाता है और बहुत जल्दी से बन जाता है। तो बस यहाँ पर जो है गोश्त गल गया था। इसके बाद मैंने इसमें हस्ब ज़रूरत तेल डाला है, तकरीबन 1 कप के करीब जो है ना मैंने इसमें तेल डाला था। और नमक और मिर्च अपने हिसाब से डालें। बस तेल डालकर मैंने इसे अच्छी तरह से भून लिया और अब इसे मैंने अब एक डिश में निकाल लिया है। ये जितना भी सालन था मैंने एक डिश में निकाल लिया। इसके बाद मैंने जो प्याज थी वो रिंग की शक्ल में काट ली थी, वो भी इसके ऊपर डाल दी। थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया और हरी मिर्चों को मैंने लंबा लंबा करके जो है ना काट लिया था, वो भी मैंने इसके ऊपर डाल दी है। और फिर दही तकरीबन 1 पाव के करीब ये दही है, इसे मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है, वो भी मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। धुआं गोश्त बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और फिर खाना भी बहुत अच्छा लगता है। हमारे घर में तो ये सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर मैंने साथ में ना एक अंगारा था, वो भी चूल्हे पर दहकने के लिए रख दिया था। बस मैंने एक पराठे का टुकड़ा रखा सालन के ऊपर और थोड़ा सा घी डाला और बस जैसे ही धुआं बनना शुरू हुआ ढक्कन ढक दिया। और यहाँ पर ये जब तक मेरी जो ये डिश थी ना, स्वीट डिश थी, वो भी ठंडी हो गई थी। फिर अब मैं इसे डेकोरेट कर रही हूँ। ये वाली चमचम से कलर वाली जो छोटी छोटी सी चमचम होती है, मिठाई की दुकान पर मिलती है, ये मेरे पास रखी हुई थी। थोड़ी सी चॉकलेट थी, वो मैंने मेल्ट करके डाल दी थी। और ये चमचम वगैरह सबको खाना बहुत अच्छा लगा था और बहुत शौक़ से सबने खाया। फिर इसके बाद जो है ना मैं लेट गई थी सोने के लिए, आराम करने के लिए थोड़ी देर के लिए बाद। और अब मैं उठकर आई हूँ तो तकरीबन असर की नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद ना मुझे याद आया कि आज मैंने फ़रहीन के जो है ना कपड़े स्कूल के नहीं वॉश किए हैं। तो सबसे पहले उन्हें मैंने पानी में भिगा दिया है, बाल्टी में, सर्फ़ में। और अब इसके बाद मैं किचन में आ गई। तो बस मैं ये काम कर ही रही थी कि मगरिब की अज़ान हो गई। फिर नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद अब मैं ये सारा कुछ समेटने लगी हूँ, क्योंकि आज मैं बाज़ार भी गई थी तो सब्ज़ी वगैरह लेकर आई थी, काफ़ी रखी हुई थी। तो फिर मैंने कहा अगर ये भी नहीं समेटूंगी ना तो फिर कल के लिए जो काम है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। तो आज अभी मैं ये काम जो है अपना कंप्लीट कर लेती हूँ। जो भी चीज़ें फ्रिज में रखनी है फ्रिज में रख देती हूँ, जो जिस तरह से सेव करके रखनी है उन्हें रख देती हूँ। आजकल बाज़ार में हरी सब्ज़ी तो बहुत ही ज़्यादा महंगी हुई है। टमाटर हैं तो वो इतने महंगे, हरी मिर्चें हैं तो वो इतनी महंगी। जो चीज़ देखो ना सारी चीज़ें बस आसमानों से बातें कर रही हैं। बस ये सारी चीज़ें जो हैं अच्छी तरह से रखने के बाद इन्हें मैं फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि अगर सामान लेकर आए ना तो पहले से मैं लिस्ट बना लेती हूँ कि मुझे आइंदा 3 से 4 दिन तक मुझे क्या बनाना है। फिर मैं देखती हूँ कि मेरे पास क्या चीज़ है और क्या नहीं है, तो फिर मैं वो जाती हूँ सारी चीज़ें एक साथ लेकर आ जाती हूँ। और अगर ये सब कुछ ना सोचो कि हमें क्या बनाना है सुबह, तो फिर अगर सुबह उठ के सोचो तो फिर काफ़ी लेट हो जाता है। और फिर जब खाना हमारा लेट पकता है ना तो पूरे दिन का काम हमारा लेट हो जाता है। आपने अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें।
बस सारा सामान रखने के बाद ये अनार लेकर आई थी ना मैं, तो मैंने कहा ये भी काट के रख देती हूँ कि अगर नहीं काटूँगी ना तो ये बच्चे या मेरे हस्बैंड वगैरह नहीं खाएंगे। तो अगर कोई भी फ्रूट इन लोगों को कटा हुआ मिल जाता है तो फिर ये आराम से खा लेते हैं, लेकिन अगर मैं ये छील के नहीं रखूँगी तो फिर ये ऐसे ही ख़राब हो जाएगा और बिल्कुल भी कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। तो यही होता है, मैं जो फ्रूट लेकर आती हूँ जो काट कर रखने का होता है वो मैं फ़्रिज में रख देती हूँ। और जो कुछ फ्रूट तो ऐसे होते हैं कि जो काटो और फ़ौरन जो है ना काले पड़ने लगते हैं, तो फिर उनको उसी वक्त काटती हूँ जिस टाइम ये लोग खाते हैं। अनार को अच्छी तरह से छीलने के बाद जो है ना मैंने इसमें थोड़ी सी काली मिर्च डाली है और काला नमक डाला है, अच्छी तरह से मिक्स किया है। ये 2 चीज़ें डालने से अनार बहुत मज़े के हो जाते हैं और फिर हमारे गला भी हमारा ख़राब नहीं होता। फिर इसके बाद मैंने किचन को अपनी अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। तकरीबन रात हो गई थी और मेरा बेटा भी आ गया था, तो मैंने उनके लिए भी ना चाय बनने रख दी थी हल्की आँच पर कि अभी मैं कपड़े वगैरह वॉश कर लेती हूँ। फ़रहीन के जो शूज़ थे ना वो भी मैंने नहीं धोए थे, तो ये कपड़े के शूज़ है ना, तो मैंने इनको जो है धोना पड़ता है 2-3 दिन के बाद, इनको वॉश करना पड़ता है या फिर पॉलिश करनी पड़ती है, तो फिर ये साफ़ होते हैं। तो फिर अब मैंने जो है इनको वॉश करके रख दिया है। देखिए कितनी रात हो रही है, अंधेरा हो गया है बिल्कुल। जब मैं ये वॉश कर आई थी ना तो मैंने चाय दम पर रखी हुई थी। देखिए चाय में भी उबाल आ गया और अब मैं चाय निकालूंगी। बस यहीं पर मेरी वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अपनी आने वाली नई वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।